गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। राधा तत्व अर्जुन दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको उससे पहले तो इसमें दोनों तत्व है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इसको मन ही मन जपना है। और जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ जिनके नहीं पढ़ने को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक है, उन्होंने इस दिव्य लेख को लिखा था। इसमें गुरुदेव ने लिखा है, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद
ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। आगे है, देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्म गुरु तुच्छ दान मांग कर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुदेव कहते हैं, इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्रातः सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। मैं ऋषि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, वह व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सद्गुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। आगे गुरुदेव ने कहा, 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने लक्ष्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन
आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायाविनी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूँ तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन की कमाई एक गंदा राजनीति का घोंघा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंघे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की दूरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंघे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंघा किस स्थान पर रहता है, उसके क्या गुण धर्म है, सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। यह आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सतगुरु जो कि मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। 6ठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सद्गुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सद्गुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र के भेदन को प्रारंभ कर होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है, पूर्ण सत्य है। बिना गुरु की आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र
संत सद्गुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठ कर गिरता रहता है, फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सद्गुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सद्गुरुदेव का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे कृपालु संत सद्गुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल किया जा रहा है, क्योंकि आज के मन संचालक से अनुरोध है कि मन संचालन का कार्य शुरू करें। विनोद गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक और कल्कि भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वे दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा से दृष्टि से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी साधु जनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह भोर में 5 बजे इस कार्यक्रम में सभी साधक जन मिलकर ध्यान लगाते हैं और शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे आरंभ होता है। 7 से 7:25 तक हम पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की दिव्य सुनते हैं, दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद मंत्र सुनकर ध्यान लगाते हैं 7:45 तक। उसके बाद ध्यान की विधि जानते हैं और उसके बाद गुरुदेव द्वारा रचित दिव्य लेखनी को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। और उसके बाद आप सभी साधकों की बारी आती है कि आप लोग गुरुदेव के दर्शन से कब जुड़ते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि आप गुरुदेव के दर्शन से क्या लाभ हुआ, क्या कुछ एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि ये दर्शन इतना दिव्य है, इतना सरल और इतना दिव्य है। जितना ज्यादा सरल उतना ही दिव्य है। इसमें केवल अ, सुबह शाम का ध्यान और केवल संजीवनी मंत्र का जप हमें करना है। मंत्र को हमें किसी को भी बोलकर या लिखकर नहीं बताना है। मंत्र गुरुदेव की दिव्य वाणी में ही सुनना है। उसके बाद साधक को शक्तिपात दीक्षा मिलती है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना सरल गुरुदेव दर्शन है। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी साधक जनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी अपनी बात मंच पर रखना चाहते हैं तो उसका मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। जो नए जुड़े गुरु भाई बहन है वो भी अपने बारे में बता सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं कि गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ और कहाँ से वो जुड़े हैं। कोई नया इंसान गुरु परिवार में जब आता है तो हम सबको बहुत खुशी होती है। राम मूर्ति यादव नाम से आज एक आईडी जुड़ी है।
हरिहर गुरु भाई, आपको स्पॉटलाइट किया गया है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है गुरु भाई। आज कई नए गुरु भाई बहन भी जुड़े हैं, जैसे राम मूर्ति यादव गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़े हो और गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ? माइक गुरु भाई, अनम्यूट जय कीजिए गुरु भाई, गुरुदेव। माइक खोलिए। माइक अपना अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। जी, आवाज आ रही है? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जी। गुरुदेव जी। मैं दिल्ली से हूँ। पिछले महीने से मैं गुरुदेव जी से जुड़ा हूँ। अच्छा, कैसे जुड़ा हुआ गुरु भाई? ये मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो गुरुजी की मतलब कई वीडियो मैंने सुने, तो उससे मुझे लगा लगा कि ये सच्चे गुरु हैं। जिसकी तलाश थी वो मिल गई। जी। गुरु भाई ध्यान करते हैं दोनों समय? जी, आपको कैसा अनुभव होता है गुरु भाई ध्यान करने के बाद? बहुत अच्छा अनुभव होता है। शरीर में वाइब्रेशन बहुत होती है। कभी आज्ञा चक्र में जी। एकदम तरंग सी उठती है अच्छा। और हाथ अपने आप ऐसे ऊपर हो जाते हैं और कभी कभी बंद भी लग जाता है। मूल बंद, उड्डयन बंद। इतनी जल्दी गुरु भाई? कि मैं तो पहले और गुरुओं के संपर्क में था, मैं साधना में, लेकिन मेरा मन मानता नहीं था, टिकता नहीं था, संतुष्टि नहीं होगी? संतुष्टि नहीं होती। तो कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल, ऐसे इससे ज्यादा मैं कहीं पे रुक नहीं पाया था। जी गुरु भाई, हाँ। गुरुदेव ने आपको पहले से ही चुन रखा था कि तुझे तो मेरी शरण में ही आना है। ये जी गुरु भाई, घर पे भी गुरु भाई सब करते हैं? जी, घर पे भी गुरुदेव का ध्यान करते हैं सब? नहीं जी, मैं अकेला था। आप अकेले करते हो? जी, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है गुरु भाई। कि गुरुदेव ने आपको, सिर्फ आपको चुना है, और समय रहते वो लोग भी जुड़ जाएंगे अगर उनकी नसीब में होगा। एक गुरुदेव से जुड़ना तो ही जुड़ पाएंगे गुरु भाई, अन्यथा तो नहीं जुड़ पाएंगे। जी। जी गुरु भाई। तो गुरु भाई, क्या कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद और गुरुदेव से जुड़ने से पहले में अंतर कुछ महसूस होता है कि ये? हाँ, इस साधना में बहुत अच्छा लगता है और एक विश्वास हो गया है कि मतलब जन्म मरण के मतलब चक्कर से गुरु की कृपा से मतलब छूट जाऊंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। जी गुरु भाई, ये विश्वास बनाए रखना गुरु भाई। ये जी, विश्वास ही काम आता है इस आराधना में। केवल विश्वास और गुरुदेव का आदेश। जी गुरु भाई, पर कुछ बताना चाहोगे गुरु भाई? कोई एक्सपीरियंस, अपना कोई दिव्य एक्सपीरियंस बताना चाहोगे गुरु भाई? हाँ, कल मैं करीब 11 बजे ऐसे ध्यान कर रहा था लेट के बेड पे, तो मुझे भौंरे की आवाज 2 बार सुनाई पड़ी। जैसे भौरा एकदम से आवाज आए कानों में, दाहिने कान में, वैसे मुझे आवाज आई। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है।
तो वो आवाज बहुत अच्छी थी। भौरे की आवाज 2 बार दाहिने कान में सुनाई पड़ी। ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी गुरु भाई, ये आपको शायद नाद सुनने की तैयारी हो रही है गुरु भाई आपकी। आप कोशिश करो थोड़ा अकेले में या फिर किसी शांति हो तब कानों से सुनने की कोशिश करें, क्या पता आपको नाद भी सुनने लगा हो, क्योंकि आपको इतनी जल्दी इस आराधना में रिजल्ट मिला है गुरु भाई। जी बहुत सारे गुरु भाई बहनों को कई कई साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास तो नहीं छोड़ा है। लेकिन इतने दिव्य अनुभव नहीं है जितने आप बता रहे हो कि आप वो जुड़ते ही बंद भी लगने लगे और कोबरा भी सुनने लगा, और केवल अपने प्रारब्ध पे है गुरु भाई। आपके सारे कर्म साफ हो चुके हैं जितने भी। अब आप रिलैक्स वाली जिंदगी जिए, गुरुदेव के चरणों में आ गए हैं तो गुरुदेव की शरण में आके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए गुरु भाई। जी, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और आपको जय बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव की शरण में आने के लिए। जय गुरुदेव। जय। और कोई गुरु भाई बहन और कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया मंच पे आए। गुरु भाई को गुरुदेव ने खुद ही खींचा अपनी तरफ, और गुरु भाई को 1 महीना हुआ है अभी छुपे हुए, और अभी से गुरु भाई के बंद लग रहे हैं, प्राणायाम हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, बोबड़े की गुंजन सुनाई दे रही है। कितनी दिव्य बात है ये। हमें तो ये नॉर्मल सी लग रही है क्योंकि रोज हमारा ये सब सुनना हमारे लिए तो आम हो गया है ये। लेकिन ये बड़ी दिव्य बात है। मुझे तो आज तक बंद नहीं लगे हैं, कोई बंद नहीं लगा है, जबकि मुझे 3 साल हो जाएंगे अब गुरुदेव से जुड़े हुए। बड़ा दिव्य अनुभव था गुरु भाई आपका। और कोई नए जुड़ है? एक आकांक्षा गुरु बहन जुड़ी है। गुरु बहन जय गुरुदेव, आप कहाँ से जुड़े हैं गुरु बहन? जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन, मैंने अपनी अनुभूति बता दी थी पहले, लास्ट लास्ट मंथ। मैं गुजरात से जुड़ती हूँ। ठीक है गुरु बहन, और कोई अनुभूति बता दो गुरु बहन, अब आपको बुला लिया है तो। जी जय गुरुदेव। गुरुदेव की इतनी कृपा है, मैं क्या बताऊं। मेरे जो सारे काम गुरु बहन मैं जैसे सोचती हूँ ना उसके पहले हो जाते हैं। कुछ भी अब गवर्नमेंट का काम होता है ना, वो भी ऐसे होता है जैसे मुझे लाइन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ता। अब सोचो, अब तो मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि गुरुदेव के पास आके जीवन इतना, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि ऐसी शक्ति जो है दुनिया में है, जो हम सबका कल्याण करके जा रही है। मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास तो। कैसे गुरु बहन, एक दो बता दो गुरु बहन की कौन सा काम बन गया आपका, जैसे। जैसे अभी अभी मेरा कनाडा का इमिग्रेशन चल रहा है। मेरे हस्बैंड है वो ओके। ऑलरेडी कनाडा में है। तो इमिग्रेशन का थोड़ी अभी प्रॉब्लम है। पीआर नहीं दे रहे हैं सबको, लेकिन मेरा इतना फास्ट काम हो रहा है कि अब नेक्स्ट मंथ मैं फाइल भी रखने वाली हूँ। तो और वाह उसके गुरु आगे भी बहन। हमें इंडियन गवर्नमेंट में भी जो काम करवाना था, वो सारा हमारा ऐसे हो गया कि अब तो मैं क्या ही बताऊं।
तो मुझे ना गुरु बहन, मुझे आध्यात्मिक अनुभव कम, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना वो काफी, जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि रिजल्ट मिलता है, तो वो 100% मिलता है। कि कल की अवतार है, मिलता ही है। और गुरुदेव बोलते हैं कि जी आपका गुरु खान बहन। पान चेंज हो जाएगा। सब कुछ हुआ है, A to Z मेरे साथ हुआ है। मैं इतनी वो जी थी, गुरु। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ा मांसाहार वगैरह करती है, तो मुझे एवरी डे, मतलब वीक में 2 बार तो मुझे चाहिए था। लेकिन 2-3 दिन भी जैसे मैंने गुरुदेव को ज्वाइन किया ना, 2-3 दिन में ही मेरा तो मांसाहार से छूट ही गया। मतलब ना मैं, मुझे उसकी स्मेल पसंद है ना कुछ पसंद है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना मेरे साथ, तो वो तो मैं किसको बताऊं, मुझे समझ में नहीं आती। किसी को बताए तो वो बोलता है कि ये कर दो वो कर दो। मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव के लिए तो। जी गुरु बहन। जी। तो ये प्रैक्टिकल वाली भी जय सारी गुरुदेव चीजें गुरु कर। बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत आनंद आ रहा है गुरु बहन आपकी बातें सुन के। साफ स्पष्ट हो रहा है कि गुरुदेव अपनी शरण में लेने के बाद पहले तो हमें इंसान बनाते हैं, एक जी इंसानों में रहने लायक एक इंसानों में शामिल करते हैं कि जो भी हमारे अंदर बुरी लत, बुरी जो भी बीमारियां लगा लो या बुरी आदतें बता लगा लो, बुरी सोच लगा लो, सब मिटा देते हैं गुरुदेव। आपकी जी। बातों से साफ पता लग रहा है गुरुदेव। मैं तो कहती हूँ सबको आंख बंद करके बैठ जाओ गुरुदेव के पास, आपके सारे काम हो जाएंगे। जी कुछ गुरु दिमाग बहन। नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। कभी कभी ये जो वॉर का माहौल मैं देखती हूँ न्यूज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डर लगता है कि हमारी दुनिया का क्या होगा। लेकिन हमें अगर सच में गुरुदेव के मिशन के लिए काम करना है ना, तो 24 आवर्स नाम जप करो। बस यही यही आवाज मिलती है कि 24 आवर्स नाम जप करे, 2 टाइम ध्यान करे, बस उससे दुनिया का कल्याण होगा। बस गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आपने थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ नहीं बताया वो भी झलक रहा है। आपके जो भाव है वो झलक रहे हैं, बड़े प्यारे और सच्चे, बड़ी पवित्र भावनाएं हैं गुरु बहन आपकी गुरुदेव के प्रति। और सब आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि आप कितना कुछ बोलना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही हो, शब्द कम पड़ रहे हैं। और कितना ज्यादा गुरुदेव ने सुधार कर दिया है आपकी जिंदगी में, हर काम गुरुदेव ने आसान बना दिया है। यह हम सब साधकों की कहानी है गुरुदेव। गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत सारे काम तो ऐसे बन जाते हैं जैसे और हमें ऐसा फील होता है कि ये खुद ही बन रहे हैं, गुरुदेव कुछ नहीं कर रहे, गुरुदेव का तो ख्याल भी नहीं आता। हमें यूं लगता है कि भी ऐसे ही बन जाने थे ये काम गुरुदेव से बिना जुड़े भी। लेकिन वो नहीं, वो बड़ी शक्ति हमारे साथ हमेशा काम कर रही है और हमारे साथ हमेशा हमारे साथ है गुरुदेव। जी गुरु जय बहन। गुरुदेव गुरुदेव जय देव। गुरुदेव। जी। ममता खत्री गुरु बहन, आपका हार्दिक स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। वही मैं जय अभी यही गुरुदेव सोच गुरु रही थी, बहन, यही सुन बहुत रही। दिनों बाद जय आपको देखा गुरुदेव। गुरु बहन। सभी सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो मैं सभी की कई दिनों तरफ से से सोच जय रही थी, गुरुदेव गुरु बहन। मैं कई दिनों से जुड़ना का सोच रही थी, लेकिन वही टाइमिंग नहीं सेट हो पाती। तो इस वजह से बस रह जाता है, तो बस वही रिकॉर्डिंग वाला ही सुन लेती हूँ। पर आज जो है मैं सिर्फ अपनी अनुभूति बताने के लिए ही मैंने जो है वो किया है अटेंडमेंट का। आज तो मैं जरूर अटेंड करूंगी। एक मेरी अभी 3-4 दिन पहले की अनुभूति है कि ना, मेरी कमर में ना वो आ जाती है ना, जैसे कमर की नस कुछ हो जाती है। तो मैं झुक के कुछ उठा रही थी, तो एकदम से कट की आवाज आई कमर में। तो मैं बैठ गई, एकदम आंखों से एकदम से आंसू से आने लगे। और सब लोग भी घबरा गए कि अरे अरे आप तो रेस्ट करो, अरे ये मालिश करो, ये करो वो करो।
टेबलेट ले लो। मैं कहा रुक जाओ जरा, शांति रखो, ऐसे करके मैंने सबको चुप करा दिया। फिर मैं तो जाके जो मैंने मंत्र जाप चालू किया, मैंने गुरुदेव को कहा, मैंने कहा गुरुदेव, अच्छा एक बात है गुरु बहन, जब से हम गुरुदेव से जुड़े हैं ना, तब से हमें ना तो दुख क्लेश डर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी होता है ऐसा लगता है कि वो सब गुरुदेव की मर्जी से हो रहा है। अच्छा भी हो रहा है तो भी उनकी मर्जी से, नहीं हो रहा तो भी उनकी मर्जी से। पहले जैसे वही न्यूज वगैरह और ये भविष्यवाणियां सुन सुन के डर लगता था, अब नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि बस गुरुदेव का नाम याद करो, जाएंगे तो चले जाएंगे, रहेंगे तो रह जाएंगे। तो जी वो क्या तो हुआ फिर, कमर में हाँ दर्द था ना मेरे, तो भी इन्होंने फटाफट जो है कहते नहीं कमर में तुम ट्यूब लगा लो, ये कर लो वो कर लो। मैं लेट गई जाके, लेट गई। जो मैंने मंत्र जाप चालू किया, उस समय मैंने ध्यान तो किया नहीं, लेकिन मंत्र जाप चल रहा था, चुपचाप लेटी रही। शाम को जब मेरा टाइम आया मंत्र वो ध्यान करने का, गुरु बहन जो मेरी कमर की एक्सरसाइज हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल मतलब मैं तो ताज्जुब में रह गई कि मैं एक पैर पे कैसे बैलेंस में खड़ी हो गई। एक पैर में बैलेंस में खड़े होकर दूसरे पैर को जो है ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाया, पूरे कमर को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कमर पे हाथ रख के। और गर्दन एकदम पीछे आगे। ये मेरा 2-3 दिन तक चलता रहा, और तीसरे दिन तो मैं एकदम ऐसे फिट हो गई। सब लोग कहने लगे अब तो गई तेरी 1 हफ्ते की, अब तो 1 हफ्ते तक रेस्ट करना। मैंने कहा अरे आप देखना तो सही, में 2 दिन में खड़े। दूसरे मेरी बहू बोली मम्मी आप अभी ना किचन में मत आओ, अभी रेस्ट करो। मैं दूसरे दिन ही किचन में पहुंच गई। मैंने कहा हट यार मैं करती हूँ, कुछ नहीं, मैं तो सब ठीक ठाक हूँ। कहती है अरे मम्मी कमाल करते हो आप, आपको तो कल इतने तेज दर्द हुआ था। मैंने कहा अरे अब कुछ भी। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख बेड में जब एक्सरसाइज करती हूँ तो देखा कर मेरे को, देख कैसी कैसी मुझे एक्सरसाइज होती है। और मैं यहाँ पे ना इधर गार्डन में यहाँ पे घास के ऊपर करती हूँ। ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम है यहाँ इधर ना। तो ऐसे यहाँ पे ना मेरा लॉन के अंदर जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं कहती हूँ तुम मुझे देखा करो और तुम कुछ सीखो, तुम भी करो। तो कहते हैं नहीं मम्मी, ये ना आपके ऊपर विशेष कृपा है आपके गुरुदेव की, हमारे ऊपर तो नहीं है, हम तो करते हैं, हमको कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो इतनी फिट हो गई ना, मैं कह रही हूँ 2 दिन के अंदर ही मेरे को गुरुदेव ने ऐसा फिट कर दिया। लेकिन हाँ कमर की एक्सरसाइज होती रही पूरी रात को भी। मैं सोती थी तो ऐसे अंगूठे की नसें खींचती थी। तो मतलब ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि ना, पहले मुझे एक बार हुआ था ऐसा, 2011 की बात है, तब भी ऐसा हुआ था। लेकिन वो इतना सीवियर था, तब तो मेरे पास ये दीक्षा नहीं थी। तो इतना सीवियर था कि मैं पूरे 1 हफ्ते तक तो उठ नहीं पाई थी। मतलब लेट बात जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार तो बस 2 दिन में तो मैं एकदम फिट हो गई। मैं देखती रह गई एकदम कि कैसे। वो एक्चुअली जो एक्सरसाइज होती थी ना मेरी, वो सिर्फ कमर की होती थी, ओनली कमर की। तो बस वो इतना बढ़िया रहा, ना मुझे कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ी, ना मैंने कोई ट्यूब डाली। ट्यूब लगाई, कुछ भी नहीं किया। ऐसी कृपा है। और अब तो बस गुरुदेव की शरण में आने के बाद तो यही खुशियां हैं चारों तरफ। तसल्ली तसल्ली है, मन में संतोष है। और अपना इसमें जब देखती हूँ मैं, तो गुरुदेव की स्पीच देखना ही अच्छा लगता है, यूट्यूब में देखना। ये कई बार इससे रिलेटेड जितने भी होते हैं ना मैटर, बस वही देखती हूँ, वही सर्च करती हूँ, उनकी फोटो में बदलती रहती हूँ। इसमें अपना जो अपने जो लगते हैं लॉक लॉक स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, वो बस चेंज कर करके ना गुरुदेव की फोटो लगाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो एक मन रम गया है, गुरुदेव ने शरण में ले लिया है। तो इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती ये कितना अच्छा लगता है। वो आप ही समझ सकती हैं, हम जो गुरु भाई बहन है वही समझ सकते हैं कि कितना आनंद ही आनंद है। जी यही गुरु बस बहन, बताना था मुझे अब। जी गुरु बहन, आपकी मतलब खुशी जाहिर हो रही है गुरु बहन आपको देख के। अच्छा गुरु बहन, लास्ट टाइम आप जब आई थी तो आपने आपके घर पे किसी बच्चे का ऑपरेशन बोला था आपने हाँ कि हाँ मुझे हाँ बड़ी हाँ। टेंशन हाँ हो हाँ रही है। ऑपरेशन उसके था बारे हाँ। में भी कुछ बताइए हाँ नहीं, गुरु बहन। हाँ हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और डॉक्टर ने ये कहा कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा इतना खुश है, उसकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी चल रही है। ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया था। उसको कुछ किडनी की कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, तो भी उसको नली वगैरह लगाई है। आज भी जाना है हॉस्पिटल, वो नली से बाहर उसका यूरिन निकलता है। बट डॉक्टर ये कहता है कि ये प्रॉब्लम कोई बात नहीं, होती है बच्चे को। आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है,
एक्टिविटी बिल्कुल सही है। जो प्रॉब्लम है वो बाय बर्थ जो है उसको ये प्रॉब्लम तो हो जाएगी ठीक। तो चल रहा है धीरे धीरे। मैं भी उसको गोदी में लेके सिमरन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, उसकी मम्मी से बोलती हूँ। लेकिन वो ये कि बच्चे नहीं मानते, तो वो किसी और गुरु को मानते हैं। तो मैं कहती चलो कोई बात नहीं, मैं तो यही प्रेयर करती हूँ कि जो ये प्रेयर कर रहे हैं वो मेरे गुरु तक पहुंच जाए, इनके प्रेयर थ्रू इनके गुरु मेरे गुरु तक पहुंच जाए, बस ये बोलती हूँ मैं तो। क्योंकि नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते ना अपन किसी के साथ, ये तो अपने मन की इच्छा होती है। तो ये भी कहते हैं कि ब्लड रिलेशन भी अगर मान लो ये मंत्र जाप करे तो भी पहुंचता है। तो बच्चा अभी नॉर्मल है, खूब बढ़िया एक्टिविटी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। बट मेडिसिन अभी चल रही है उसकी, तो इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बस यही है। अभी 1 साल तक चलेगा उसका ये प्रोसेस होते का। बट अच्छा है, उसको देख के बहुत खुशियां मिलती है। और गुरुदेव का आशीर्वाद और हम सब भाई बहनों का आशीर्वाद तो है ही, हम सभी के परिवार पर और हमसे जुड़े हर व्यक्ति पर। तो यही कहना था गुरु बहन, जैसी खुशियां मुझे मिल जी रही है ऐसे सभी को मिले। जय है ना। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे और आप गुरु प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटे। जय जी। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रकाश जाटव गुरु भाई ने हैंड कैमरा ऑन कर रखा है। गुरु भाई अपना माइक ऑन कीजिए। गुरु भाई कैमरे के पास वाला माइक है। हेलो हेलो। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। आता आवाज आया? जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़े हैं गुरु भाई आप? मैं पोरबंदर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अभी जामनगर रहता हूँ मैं। तेलंगाना? नहीं नहीं, जामनगर, जामनगर गुजरात। अच्छा, जामनगर गुजरात में रहते हो आप। तो हाँ, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ गुरु भाई? आप तो नए जुड़े हो ना गुरु भाई आज? अभी मैं जुड़ा हूँ 28 अक्टूबर 2018 से। अच्छा, सेशन से तो आज ही जुड़े हैं गुरु भाई आप, सेशन जहां तक सेशन में आज मुझे ही लगा। जुड़ा। हाँ। जी जी गुरु भाई। बताइए गुरु भाई फिर अपने बारे में कुछ। ए, एक मिनट चालू रखिए, प्लेन निकला। एक मिनट, एक मिनट। प्लेन निकला, प्लेन। एक। हाँ, बोलिए बोलिए। जी हेलो। गुरु भाई अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। आज थोड़ा कम बता दो, थोड़ा समय कम है। कल जुड़िएगा ठीक है, गुरु भाई, कल बिल्कुल ब्रीफ में बताना। ठीक है। आज बस इतना बता दो कि कैसी आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है और गुरुदेव से जुड़ने का कारण क्या था। ठीक है, हम लोग 28 अक्टूबर 2018 से जुड़े। शॉर्टकट में आज बता देता हूँ दो में, बाकी हम कल बताएंगे। हम पोरबंदर में, गुजरात से मैं हूँ। पोरबंदर रहने का, अभी मैं जामनगर रहता हूँ। हाँ, वो एक दो ग्रुप आए थे प्रचार करने के लिए, एक राजस्थान से, एक गुजरात से, सुरेंद्रनगर से थे। वो लोग आए, पेपर डाल रहे थे। तो एक वो हमारे वो खादी भंडार करके एरिया है, उधर उधर एक पेम्पलेट नीचे गिरा था, तो वो लेके हमने फोन किया। तो मेरी शॉप है, मेरा बिजनेस है मेडिसिन का। तो मेरी शॉप पर वो शाम को आए, मेरे को समझाया। एक्चुअली मैं 20 साल से आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ, अलग अलग संस्था से। ठीक है, इससे पहले मैं कई संस्था जुड़ा हूँ, मैं जुड़ा था। लेकिन अभी ये 2018, 28 अक्टूबर 2018 से वो गुरु भाई, ये गुरुदेव से जुड़ने के बाद, सिद्धि योग के जुड़ने के बाद इधर भी कुछ जरूरत नहीं है। और लाइफ में पूरा ऑटो मोड में आ गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और हम लोग 24/7 गुरु का काम करते रहते, मजा आता है। पूरा आध्यात्मिक जैसे जैसे काम करते हैं, गुरु गुरु के लोगों को भी मजा आता। मैं पहले तो पैम्पलेट डालते थे। अभी तो अभी ज्यादातर तो लोग हम डिजिटली करते हैं। ठीक है। और ये जो अहमदाबाद से टीम है, अहमदाबाद गुजरात का जो टीम है, पैम्पलेट पैम्पलेट बुक्स सीडी बहुत देते हैं, और कंटिन्यू। और हमें भी मजा आता है ऐसा। तो ऐसा जुड़ने के बाद आपने बोला शॉर्टकट में, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी कल मैं बताऊंगा कैसे कैसे जो और मतलब 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गुरुदेव से जुड़ने के बाद। अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं, अगर बाई चांस भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो अभी गुरु भी बचा लेता है। यही मैं आज के लिए। ठीक है,
जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपके इतना सा बताया उसमें भी बड़ा आनंद आया गुरु भाई। और हम सब सारे बहुत उत्सुक है, कल जरूर जुड़िएगा गुरु भाई, और रोज जुड़ना गुरु भाई, आप जैसे गुरु ये भाई कहाँ बहनों से की। ये कहाँ से चालू रहे, ये कहाँ से ये वो टेलीकास्ट होता है? ये क्या गुरु भाई? ऑल इंडिया से चालू होता है गुरु भाई, कहीं से भी। नहीं नहीं नहीं, ये जो सेंटर, ये वो ग्रुप कहाँ से, वो ऑपरेट कहाँ से होता है? ये गुरु भाई सेल्फ मनोरमा गुरु भाई, आप थोड़ा बताएंगे, या पीके गुरु भाई आप बता दीजिए। गुरु भाई जय गुरुदेव आप सभी को। जय जय गुरुदेव। देखिए जो प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं या मतलब कभी भी यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, आप जैसे ही गुरु भाई इसको चला रहे हैं, बराबर। आप जैसे हमारे जैसे गुरु भाई चला रहे हैं, और सबका अपना अपना एक दायित्व है। अगर आप कल को एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं तो आपको भी एक दायित्व दिया जा सकता है। तो जिसमें जो भी इसमें गुरु भाई बहन एक्टिव है, जो अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो लोगों को काम मिला हुआ है अलग अलग, जो क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने गुजरात से भी इसको आप चला सकते हैं। मैं चूंकि तमिलनाडु में रहता हूँ, तमिलनाडु से चलाता हूँ। मेरी ड्यूटी संडे को हो, शाम को, इस मंच संचालन का। आज बहन जी का चांस है। तो ऐसे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनको एक सप्ताह की ड्यूटी दी गई। यूट्यूब में कौन सा चैनल, यूट्यूब में क्या चैनल का क्या नाम है? गुरु सियाग सिद्ध योग। ठीक वही है। जी ठीक जी, है ठीक। ओके। बहुत सारे अनुभव है। अब तो हजारों वीडियो इनके बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम के हजारों, कम से कम 1200-1400 वीडियो बन चुके हैं। अब आज हमारी आपसे बात हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, कल को दुनिया देखेगी। ठीक है ठीक है। तो आप एक, आपको भी अगर दायित्व निभाना है तो बताइए गुरु भाई, आपको भी सेवा का अवसर देंगे। एक्चुअली हम तो क्या, मेरा बिजनेस, हम तो कंटिन्यू, हम लोग है ना, मेरा बिजनेस है, मेडिसिन का बिजनेस है। और हम जी जी लोग जी कंटिन्यू, मेरे बैग में पेम्पलेट कार्ड सब रहता है, ठीक है, वो जी कंटिन्यू। जी। मतलब वो जैसे जो सब लोग बोलते हैं कि आज हमें प्रचार में जाने के, ऐसा नहीं है। इधर भी जाए, टाइम मिला कुछ भी, ठीक है, डॉक्टर का हुए, मेडिकल में गए, किधर भी है, 24/7, मतलब ऐसे ड्यूटी, अपना अपने ड्यूटी गुरुदेव लगाए तो बहुत मजा आता। मतलब हम टाइम में किसी का जुड़ता, मतलब ऐसे आज तो कितने टाइम के बाद आज मैं देख लिया, तो मैं चलो आज फ्री था, तो आज मैं चलो कांटेक्ट होता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम करने मजा आता है। फिर गुरु कमिटमेंट भाई जी करने के मैं बाद एक चीज और कहना चाहूंगा, जो काम आप कर रहे हैं साथ में गुरुदेव का पंपलेट ले लिया करें, हाँ देते जाइए लोगों को। जैसे आपने बताया ना कि मुझे जो पेपर मिला जमीन पे मिला है, हाँ तो वो गुरुदेव को जोड़ना होता है ना, तो गुरुदेव कहते हैं कि पेपर फेंक दो भाई, फेंक कर भूल जाओ, जोड़ना होगा मैं जोड़ लूंगा। तो आपको जोड़ना था गुरुदेव ने, आपको जमीन से उठाया पेपर आपने और जुड़ गए आप। उसका बरोबर। लाभ आज मिल रहा है आपको। बहुत, हम तो धन्य धन्य है कि दुनिया पर स्वर्ग है, स्वर्ग। हम तो बोलते हैं हाँ, सिद्धियों से। ऐसे ही गुरुदेव अपने शिष्यों को ढूंढते हैं। हाँ हमारे बस का नहीं कि हम गुरुदेव को ढूंढ पाए, गुरुदेव ही हमारे जैसे शिष्य को, आप जैसे शिष्य को ढूंढते हैं। तो क्योंकि आपके पास बहुत अभी सारे अनुभव होंगे। मेरा निवेदन है, कल शाम को 7:45 से अनुभूतियों, 8 बजे से अनुभूतियों का दौर शुरू होता है इस प्रोग्राम में। 7 बजे से चूंकि प्रोग्राम शुरू हो जाता है, 7 बजे से 8:30 तक इस प्रोग्राम का निर्धारित समय है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको नियमबद्ध होना चाहिए, मेडिटेशन करा तो, तभी वो मेडिटेशन लंबा करता कि नहीं चलता है। ग्रुप में? जी मेडिटेशन ग्रुप में करता कि नहीं मेडिटेशन? हाँ, इसी लिंक पर सुबह 5 बजे भी आप जुड़िए। उस समय सुबह ध्यान का कार्यक्रम ही होता है, सिर्फ ध्यान किया जाता है। ठीक है ठीक है। ओके और शाम को 7 बजे डेली डेली का कार्यक्रम। ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कल जरूर आइएगा गुरु भाई, और आपके जितने भी प्रश्न हैं शुरू में ही रख दीजिएगा, कल का सारा सेशन आपके नाम हो जाएगा गुरु भाई। जय गुरुदेव, बड़ा अच्छा लगा गुरु भाई। और
हिंगू अंकल से अनुरोध है कि अपना सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय बड़ी हो। देवी जय की हो। जय जय हो। गुरुदेव। जय जय हो। श्री राधा गुरुदेव। जय जय हो। गुरुदेव।